झारखंड भर के स्टूडेंट्स इस समय रांची में जुटे हुए हैं। वहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लल्लन टॉप 29 जुलाई को जो प्रोटेस्ट का कॉल था, उसके पहले भी इस पर विस्तार से वीडियो कर चुका है और इस समय भी लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट की एक बड़ी आवाज़ सोशल मीडिया पर भी उठी है, जैसा कि दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी हमने देखा था। और सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स इस पर एक्टिवली लगातार पोस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से एक अकाउंट है खुरपेच नाम से। इस अकाउंट को जो लोग चला रहे हैं, हमने उनसे बात की और ये जाना कि वो क्यों, कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट में एक्टिव हैं। जो उनका आरोप है कि रांची पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस आया है, वो क्या कहानी है, कैसे वो वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची में, उनके लिए खाना वगैरह की व्यवस्था करने में एक्टिव हैं, और ऐसे ही कुछ और सवाल। आप वो पूरा इंटरव्यू देखिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने कई सोशल मीडिया पोस्ट में लिख रहे हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर प्रोटेस्ट और रांची वाला प्रोटेस्ट, इन दोनों में अंतर है। तो कौन से जी। अंतर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या अंतर आपको दोनों प्रोटेस्ट में दिख रहा है? प्रोटेस्ट के रवैये में भी और लोगों के प्रोटेस्ट के प्रति जो रवैया है जी। उसमें भी। जी। सबसे पहले नमस्कार भाई। छात्र शक्ति जिंदाबाद। लल्लन डॉग की टीम को हमारी तरफ से और झारखंड के बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहले दिन से इस मूवमेंट को कवर करने का में हमारा सहयोग किया और लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार बनी रही। दोनों मूवमेंट, मैं किसी मूवमेंट को बदनाम या किसी मूवमेंट को अच्छा नहीं बता रहा हूँ, या मैं किसी मूवमेंट को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि दोनों मूवमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंस भी है। हमें समझने पड़ेंगे। स्टूडेंट दोनों तरफ थे, इधर भी स्टूडेंट है, उधर भी स्टूडेंट्स हैं। दोनों का इंटेंशन जस्टिस पाना है। डिफरेंसेस क्या है कि एक एग्जाम कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, एक एग्जाम जॉब के लिए। एक तरफ छात्र जॉब के लिए लड़ रहा है, एक तरफ छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए लड़ते थे। डिफरेंस, जो नीट एग्जाम है उसमें पैन इंडिया लेवल के बच्चे शामिल होते हैं, नेशनल लेवल पे शामिल होते हैं, पूरे देश के हर एक कोने से बच्चे उसमें शामिल होते हैं, हर एक क्लास से बच्चे उसमें शामिल होते हैं। एलिट्स के बच्चे भी होते हैं, अपर मिडिल क्लास भी होता है, मिडिल क्लास भी होता है, लोअर मिडिल क्लास भी होता है, वो भी होता है। जहां तक झारखंड की बात है, जो कंपटीशन एग्जाम्स है, ग्रुप ए बी सी डी, इनमें अधिकतर बच्चे जो है वो पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, और बहुत कम स्पेसिफिक एग्जाम्स में अपर मिडिल क्लास से आते हैं, जैसे जेपीएससी हो गया, जो पीसीएस लेवल एग्जाम्स होते हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि एक तरफ मूवमेंट को पहले दिन से पुश किया गया, उसको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिला, इंडिया से सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट मिला, और एक मूवमेंट को की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। लोगों का ध्यान तब गया जब वो मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। तो इस तरह की चीजें हैं। पहले झारखंड के बच्चों ने पहले दिन से प्रयास किया कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल क्लास शामिल ना हो, किसी भी प्रकार के गंदे नारे ना लगाए जाएं, किसी भी प्रकार के बैनर पोस्टर्स ना आए। बच्चे वहां खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं अराजक तत्वों को और उनको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन वही हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे पॉलिटिकल क्लास भी आ रही है। वहां पे देश भर के सेलिब्रिटीज, इंटेलिजेंट क्लास जो हमारा जो होता है, जो एलीट ग्रुप होता है, उसके लोग, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी उसमें साथ दे रहा है। लेकिन एक तरफ झारखंड के बच्चे, जिनका साथ कोई नहीं दे रहा है। पूरा मूवमेंट हो गया। कुरपेश सील पिछले 3-4 सालों से लगातार छात्रों के लिए आवाज उठा रही है। हम सिस्टमिक चेंज की डिमांड करते हैं। 1.5 महीने जंतर मंतर प्रोटेस्ट चला और किसी ने भी सिस्टमिक चेंज की डिमांड नहीं की। छात्रों को, छात्र फॉर्म भरने से लेके परीक्षा का परिणाम आने तक तमाम समस्याएं झेलते हैं। किसी ने इस पर बात क्यों नहीं की? मैं लोगों से पूछना चाहता हूं। नहीं हमने तो तीन क्या सालों से चार आप सालों से इस पे काम किया। मैं आपको समस्या आइडेंटिफाई कराता हूँ। जब फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने की जब लास्ट डेट होती है, उसके 3-4 दिन पहले से सर्वर खराब हो जाता है। सर्वर लोडेड हो जाता है, उस पर फॉर्म नहीं भरते हैं, तमाम चीजें होती हैं, कई छात्र रह जाते हैं। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड आने में देरी। एडमिट कार्ड बहुत देर से आता है। सेंटर का बहुत दूर जाना। आप ये समझिए कि छात्र एक परीक्षा के लिए साल भर तैयारी करता है और उसको परीक्षा के एक दिन पहले हसल करना पड़ता है। वो मेंटली और फिजिकली परेशान रहता है, दौड़ भाग करता है कि भाई सेंटर तक पहुंचना है। यहाँ कई छात्रों की परीक्षाएं भी छूट जाती हैं। सेंटर पे तमाम तरह की समस्याएं, जैसे सिटिंग, अच्छी सिटिंग ना होना, अच्छा साफ पानी पीने की व्यवस्था ना होना, साफ टॉयलेट्स ना होना, परीक्षा में गलत प्रश्नों का आना।
ऐसी कोई परीक्षा बता दिए देश भर में जिसमें 5 से 6 प्रश्न गलत ना आते हो। आंसर की का देरी से रिलीज होना या गलत रिलीज होना। एक बात ये भी मुझे जी बताइए लेकिन कि ये सब दावा खुरपेज किस आधार पे कर रहा है कि उनके एक्टिव होने के बाद सोशल मीडिया पर तभी इस मुद्दे को, जेपीएससी जेएसएससी वाले मुद्दे को, वो वाइब्रेंसी मिली, या इसके बाद ही इस पर लोगों ने दिल्ली से या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से या इवन नेशनल मीडिया ने भी ध्यान देना शुरू करा? तो आपका ये दावा है, तो ऐसा क्यों आपको लगा? क्या पहले इस नहीं पर हम उतना ध्यान नहीं था? क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी कवर कर जी रहे थे, और जब जी जी पिछले जी जी लीक हुए हैं तब भी, जेएसएससी सीजीएल वाला, तब भी कवर किया गया था। जी। नहीं नहीं, हम इस प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि ये हमने कोई मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। हमें लगातार छात्रों के मैसेजेस हर राज्य से आते हैं, क्योंकि हम छात्रों के लिए काम करते हैं। हम्म। जैसे एक फेक सर्टिफिकेट बहुत बड़ा इशू रहा है, हमने हमेशा उसे कवर किया, आपको भी उसके बारे में जानकारी होगी। यूपीएससी में फेक सर्टिफिकेट केसेस हमने बहुत सारे एक्सपोज किए। अपकमिंग डेज में भी हम करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। तो हर प्रदेश का छात्र हमसे हमें मैसेज करता है, मेल करते हैं, हमें डेली मेल्स आते हैं, ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं, इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं। जब ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, तो कई छात्रों ने झारखंड से हमें मैसेज किए कि भाई हम इस तरह कुछ प्लान कर रहे हैं, झारखंड में इस तरह का माहौल बन रहा है, हमारे यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत सारी समस्याएं आ रही, धांधली हो रही है, तो कृपया इस पे बात करें। तो हमने जब उस पर एक दो ट्वीट्स किए, तो कई और बच्चों के रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुए। तो हमने उसको और पुश करना चालू किया। तो कलेक्टिव जो झारखंड के छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्होंने, टीचर्स ने, झारखंड के टीचर्स हैं, कुणाल प्रताप सिंह हैं, मयंक जी हैं, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, अनंत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से इस पे बात कर रहे थे। तो हम जब सब साथ आए, कलेक्टिव हमने इस पे बात करना चालू किया, तो पिछले 8-10 दिन में ये बहुत बड़ा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो जेएमएम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मेन हैंडल से हमारे ऊपर अटैक किए गए। हमें बार बार दबाने की कोशिश की गई। हमें 3-4 नोटिस भेजे गए कि ट्वीट्स डिलीट करने का दबाव बनाया गया। हमें इंटरनल सोर्सेज से ये भी पता जानकारी मिली, हमारे कई ऑफिसर्स ने भी हमको बताया, जो हमारे साथ में जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स काम करते हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने भी हमें इन्फो दी थी कि आपको ट्रैक या चेस किया जा रहा है, तो आप सेफ रहें, डोंट यूज योर फोन्स, अपने व्हाट्सएप कॉल्स करें या फोन से किसी को कॉल ना करें। इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप इतनी खुरपेच क्यों करते हैं? वो कुचू पुचू वाला पोस्ट क्यों किया था आपने? दादा, खुरपेची खुरपेची तो हम सब खुरपेच है ना। खुरपेच तो अभिषेक भाई भी है ना। अगर खुरपेश भाई अपने हित की मांग रख रहे हैं, है ना, हित के की मांग रख रहे हैं, अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो भी तो खुरपेची है ना। खुरपेच कोई एक आदमी नहीं है। खुरपेच इज अ प्रोसेस, इज अ आइडियोलॉजी कि आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तमाम चीजों नहीं, पे। बिल्कुल। और इवन लल्लन टॉप भी स्टूडेंट इश्यूज में तो हमेशा स्टूडेंट के साथ है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये रांची लल्लन पुलिस वाला टॉप। क्या मैटर है? उसी पोस्ट पर आपको नोटिस आया है? क्या नोटिस आया है? क्या फॉर्मल हम कम्युनिकेशन है आपके पास? जी हमें हमें करीबन 3-4 नोटिसेस आए हैं, जिसमें एक वो कुच्चू पुच्चू वाला पोस्ट भी है, और 2-3 ट्वीट्स और भी हैं जिनको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मैं बता दूंगा। उसमें हमें यही बताया गया है कि दरअसल क्या होता है, जब भी ट्विटर से जानकारी मांगी जाती है पुलिस द्वारा, तो ट्विटर इन्फॉर्म करता है यूजर को कि हम्म। आपकी जानकारी ये मांगी जा रही। तो वो ट्विटर से हमारी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जा रही कि क्या आईपीज यूज हुई हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या फोन नंबर्स हैं, इस तरह की जानकारी मांगने की कोशिश हो रही है। ठीक है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन भी रांची पुलिस की तरफ से है क्या आपके पास? नहीं नहीं, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन डायरेक्टली हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये हमारे ट्विटर की पास तरफ जो से भी आया मेल वो आया है? इंटरमीडियरी। जी जी हाँ। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। जी दादा। अच्छा, और ये प्रोटेस्ट साइट पर फूड डिलीवरी में भी आप लोग बहुत एक्टिव हैं, जी तो क्या इसका सिस्टम बना रहे हैं? क्या कांटेक्ट, कितना खाना भी वहाँ पहुँचाया गया है? आप ऑब्वियसली आप अकेले इसमें नहीं होंगे, आपके साथ भी हो सकता है कुछ लोग जी हेल्पिंग हैंड्स जी हो इसमें। तो जी क्या कर रहे हैं आप लोग? दिन भर का कितना खाना पहुँच रहा है? क्योंकि हमने जंतर मंतर जी पे देखा था कि कई लोग जी प्रोटेस्टर्स की मदद के लिए आए थे, खासकर खाने पीने के मामले में। जी। जैसा कि मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जंतर मंतर मूवमेंट से देश को बहुत कुछ सीखने को मिला है। छात्रों ने, जब भी नया समय आएगा, नया दौर आएगा, तो छात्र अपनी मांगे अलग अलग तरीके से रखेंगे और अलग अलग तरीके से आंदोलन जीतेंगे, आंदोलन करेंगे और उनमें जीत हासिल करेंगे। तो जंतर मंतर ने काफी चीजें हमको सिखाई हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है कोई, वो आंदोलन कर रही थी और वो छात्रों के लिए लड़ रही थी। लेकिन हम्म। झारखंड के छात्रों ने
खुद को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखा पहले दिन से। तो जो वहां पे टेंट और तंबू और तमाम बैठने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्था उस पार्टी के द्वारा थी। जब छात्रों ने खुद को अलग किया तो छात्र अकेले पड़ गए, और वो उन्होंने कल रात तक संघर्ष किया है खुद का टेंट लगाने का। तो उनके पास कई सारी चीजें नहीं थी, तो वहां से हमें डिमांड्स आई। जो स्टूडेंट्स वहां पे ग्राउंड में काम कर रहे हैं, खुरपेश टीम के 2 लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा चीज, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और ये शॉर्ट कमिंग्स है और ये दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर हमने उसकी अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे अलावा झारखंड के रीजनल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी अपील की। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है जिसके द्वारा लोगों द्वारा खाने का सामान, चद्दरें, तौलिया, टॉयलेटरीज वगैरह वगैरह भेजी गई हैं बच्चों के लिए, और हम इसको ठीक है। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हम इसमें कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई क्यूआर कोड नहीं लगा रहे हैं, हम जस्ट उनसे बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट साइज है, ये इसका लोकेशन है, आप यहाँ पे एक चीजें सामान भेज दीजिए। तो आप लोग क्यों एनोनिमस रहते हैं? आप लोग क्यों ग्राउंड पे जाके उतने वाइब्रेंट नहीं हो रहे हैं? दादा हमारी टीम एनोनिमस रहने के ग्राउंड पे पीछे क्या काम कर रही है। पॉलिसी है, क्या वजह है आप लोग की? एनोनिमस रहने के पीछे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर अ सिस्टमिक चेंज भाई, और इट्स अ जी। इटर्नल प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन के चेंज से नहीं आएगा। और जैसे हम विसल ब्लोअर एक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जिससे हम आगे लोगों के लिए चीजें बेहतर कर पाए। और हम खुद को रिवेल करेंगे जब हम कुछ हम्म। बड़ी रिपोर्ट के साथ लोगों के सामने आएंगे, तो हम खुद को रिवेल करके सामने आएंगे रिस्पॉन्सिबिली। लेकिन एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अवर एनोनिमिटी जस्ट फॉर सर्टेन आज रीजंस, बट विल कम आप फॉरवर्ड। लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर ये बता दीजिए कि खुद पेज कब सामने आ रहा है। जब आपने इतना बता ही दिया है राइट। तो एक्चुअली टाइम और राइट नाउ डेट भी वी बता आर दीजिए। वर्किंग ऑन सर्टेन रिपोर्ट्स। हम कुछ हम्म। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। और कुछ हम 2 डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं देश के कुछ बहुत जाने माने चेहरों के ऊपर। जब हम उनको बाहर लेके आएंगे तो हम उसके साथ अपना चेहरा भी साथ में लेके आएंगे। ठीक है। ठीक है खुरपेश, जी, आप लोग छात्र हित के लिए जुड़े हैं, आपको शुभकामना। और लल्लन टॉप थैंक भी यू भाई। ग्राउंड पे क्या है, तो हम लोग मिलकर स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते रहेंगे। थैंक यू। मैं लल्लन टॉप का एक बार फिर से पुरपेश टीम की तरफ से और झारखंड के छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग पहले दिन से वहां थे, और जो लल्लन टॉप के जो वीडियोस वायरल हुए, उनकी वजह से कई लोग का अटेंशन गया, जो लोग अब छात्र मूवमेंट कवर कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। थैंक यू। थैंक यू। तो ये बातें आपने सुनी लल्लन टॉप के कैमरे पर खुरपेच की। रही बात इस पूरे प्रोटेस्ट की, तो लल्लन टॉप लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को ग्राउंड से कवर कर रहा है। आप वो वीडियो भी चैनल पर हमारे देख सकते हैं। फिलहाल प्रोटेस्ट की खबरों में इतना ही। बाकी खबरें अन्य वीडियो में देखते रहिए लल्लन टॉप।